हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निशावाद जीटी क्लासेस के इस मंच पे। उन अभ्यर्थी और उन एस्पिरेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो वो जल्द से जल्द इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। आइए आज फिर हम एक नोटिफिकेशन देखते हैं। ये नोटिफिकेशन है मध्य रेल की ओर से निकाला गया है। मध्य रेल की ओर से निकाला गया है सोलापुर डिवीजन के लिए। सोलापुर डिवीजन के लिए नोटिफिकेशन आया है। डेट देख लीजिए, 14/5/2024 का है। 50% डिपार्टमेंट कोटा के अंतर्गत निकाली गई है ये वैकेंसी। लोको पायलट की है। देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ फिलिंग अप फॉर वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। ये पेमेट्रिक्स लेवल 2 के लिए है। अगेंस्ट 50% डिपार्टमेंटेड कोटा। सोलापुर डिवीजन वाले इसमें जो कार्यरत है, सर्विंग एम्प्लॉय है, वो भर सकते हैं। ठीक है, और ये डिटेल वगैरह दी गई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये डेट वगैरह दी गई है, ये डेट दी गई है, ये आरबी लेटर नंबर दिया गया है, ये डेट दी गई है। अब देखिए ये जो है इसमें देखिए, इसमें लेवल 2 की है, 50% डिपार्टमेंट कोटा है जो। और आपका इसमें देखें तो वो जो एम्प्लॉय वर्किंग है इन लेवल 1 और लेवल 2 के लिए डिपार्टमेंट्स के लिए, जो इन डिपार्टमेंट में कोई भी सेफ्टी नॉन सेफ्टी में है और जो सेफ्टी से सेफ्टी में है वो भी भर सकते हैं फॉर्म के लिए है। और एक्सक्लूडिंग आरपीएफ, मतलब आरपीएफ के लिए नहीं है। ये सोलापुर डिवीजन में जो कार्यरत कर्मचारी है उन्हीं के लिए है। केडब्ल्यूबी वर्कशॉप और उस सब के रिलेटेड है। यदि आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको है तो फुलफिल आप करते हैं इसके जो मानदंड है जो इन्होंने मांगा है। अगर आपके पास है डिग्री, और ये चेक करेंगे मेडिकल फिटनेस वगैरह भी, उसके बाद आपको एएलपी की जॉब मिलेगी। ये देखिए वैकेंसी की अगर हम डिटेल देखें तो ये जनरल की है 189, एससी की 1 और 19 और एसटी की 20। और टोटल अगर सीटों की चर्चा की जाए तो 228 सीट ठीक है। कहीं कहीं सीटों की संख्या 100 से भी कम दी जा रही है। आप देख सकते हैं जो पुरानी प्रीवियस मेरी वीडियोस डली हुई है यूट्यूब पे, उसमें देख सकते हैं कि हर डिवीजन में सीटों का अच्छा खासा वितरण हो रहा है, परंतु कुछ कुछ डिवीजनों में सीटों नाम मात्र की सीट निकाली जा रही है। अब देखिए इसमें क्या क्या डिटेल वगैरह है। ये उन अभ्यर्थी के लिए है। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन बोले, ये देख लीजिए लोको पायलट इन लेवल 2 की है, 50% डिपार्टमेंट कोटा। ठीक है, फील्ड एस अंडर लिखा हुआ है और ये डेट वगैरह दी गई है 8/4/2024। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। देखिए जो आईटीआई वगैरह किए हुए हैं तो फिलअप कर सकते हैं फॉर्म पर। आईटीआई भी उनका जो ट्रेड्स दी गई हैं, यहाँ ट्रेडों का वर्णन दिया गया है, विस्तृत विवरण दिया गया है। वो ट्रेड में अगर आपका आईटीआई है तो आप भर सकते हैं। अब देख लीजिए अगर हम बात करें ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मिलराइट वगैरह है, मेंटेनेंस मैकेनिक है, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक होता है, मैकेनिक मोटर एंड व्हीकल भी होता है, वायरमैन होता है, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर होता है, और मैकेनिक डीजल भी होते हैं, हीट इंजन और मशीनिस्ट तो होते ही हैं, टर्नर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक। ये सब कुछ ट्रेड दी गई हैं। जिनके पास अगर आईटीआई है इससे संबंधित तो वो इस एएलपी के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो बिल्कुल भी मौका मत गवाइए। ग्रुप डी या लेवल 1 के स्टाफ जो हैं वो चाहे तो भर सकते हैं, और लेवल 2 में है जो टेक्नीशियन 3 और अन्य विभागों में है तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए ज़्यादातर अभ्यर्थी जिनको अच्छा खासा मनी या अमाउंट अर्न करना होता है तो वो एएलपी में जाने का या तो गार्ड में जाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छा मौका है। ठीक है, अगर इसमें और देख ली जाए तो एक्ट अप्रेंटिसशिप अगर आपके पास कंप्लीट है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो आपको ट्रेड वगैरह दी गई है। ठीक है, इस तरीके से है। और अगर हम चर्चा करें तो यदि आपके पास 3 साल की डिप्लोमा है, जो ये इसमें अगर ये जो सब्जेक्ट दिया गया है, स्ट्रीम दिया गया है, उसमें आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप भर सकते हैं। मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल, ये सब के लिए अच्छा खासा इसमें स्ट्रीम दी गई है, वो भी भर सकते हैं। और इंजीनियरिंग है अगर आपके पास या कॉम्बिनेशन है तो आप इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, इस तरीके से फिल कर सकते हैं। और एज लिमिट की अगर हम चर्चा करें तो ये आपकी एज लिमिट दी गई है जनरल की 18 से 42 और अन्य के लिए एसटी एससी के लिए 18 से 47 ये दिया गया है। मेडिकल फिटनेस वगैरह दिया गया है। A1 टाइप का आपका मेडिकल मांगा जा रहा है। एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। और डिटेल वगैरह सिलेक्शन की प्रोसेस वगैरह है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका ये दिया गया है कि सिलेक्शन कैसा क्या होना है।
और ये आप फुलफिल कर सकते हैं। और रिटन एग्जामिनेशन का यहाँ पे बताया गया है, ये डेट वगैरह दिए गए हैं और ये नेगेटिव मार्किंग भी काटी जाएगी यदि प्रत्येक पे 1/3 काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें बताया गया है और सिलेबस और क्वेश्चन बैंक वगैरह से रिलेटेड इसमें चर्चा दी गई है। देखिए ये आपका और डेट वगैरह बताया गया है। जो ये प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग है वो STSC वालों के लिए होता है, 1-2 हफ्ते की होती है। 3 ये देखिए यहाँ दिया भी गया है, 3 से 4 वीक के लिए है। अब देखिए ये उन अभ्यर्थी के लिए थोड़ा गलत हो जाता है कि जिनको समय चाहिए है, जो समय की डिमांड करते हैं, उनको समय की डिमांड को पूरा नहीं किया जाता रेलवे की ओर से। ये जो थोड़ा सा गलत है। अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, वो भी उसी पद पे है, तो उनको भी उसी तरीके से मतलब समय सीमा देना चाहिए कि वो अपना प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, अगर हम डेट की बात करें तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन 14/5/2024, लास्ट डेट सबमिशन के लिए 15/6 है। डेट ऑफ सबमिशन ये देखिए 10/6/2024। टेंटेटिव डेट आपका दिया गया है 26/6/2024 और टेंटेटिव डेट प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग STSC के लिए है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट ये आपका 3/8/2024 को, टेंटेटिव डेट रिजल्ट की 20/8/2024। अब देखिए इससे ये क्या सिद्ध हो रहा है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये खींचतान के कुल मिला के 7वें से 8वें मंथ में लेके जा रहे हैं जो एग्जाम है। तो इससे क्या हो रहा है कि ओपन मार्केट की जो भर्तियां हैं जिनका एग्जाम है वो इस साल के एंडिंग तक खींचने की उम्मीद है कि एंडिंग ही उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि जल्द एग्जाम करा पाए, क्योंकि ओपन मार्केट की भर्तियां ये है जब तक ये एग्जाम नहीं होंगे तो फिर बाद में होगी। ठीक है, और अगर आप डिटेल देखना चाहें तो देख सकते हैं, परफॉर्मा वगैरह दिया गया है, परफॉर्मा की चर्चा है और ये देख लीजिए, ये डिटेल्स वगैरह है, आप देख सकते हैं। ये सोलापुर डिवीज़न है, ये आपका सोलापुर डिवीज़न के लिए है। ठीक है, इस तरीके से। और परफॉर्मा हम देख लेते हैं थोड़ा, ये है परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन। देखिए ये आपका परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन है। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है, यहाँ आपका नाम, फादर नेम, PF नंबर, ये सब आपकी डिटेल का, आप कहाँ कार्यरत है वो सब डिटेल आपको फिल करके सबमिट करना है। तो इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।